जय गुरुदेव संगत बड़ी रामबल में भोजन प्रसादी प्राप्त करते हुए आप देखते हैं सभी को। इधर हमारे गुरु भाई बस थोड़ी मनुष्य मंदिर में विराजमान है और इसी में आत्मा विराजमान है। केवल प्रेमी भाई बहनों, बीच में एक पर्दा है, एक आड़ है, एक दीवार है। जब उस आड़ पर्दे दीवार को हटाने वाले यानी खोजी भेदी पुरुष सच्चे महात्मा महापुरुष मिल जाएंगे और वो युक्ति बता देंगे। जब घर में बैठ कर उस युक्ति से हम साधना करेंगे तो वो पर्दा हट जाएगा और परमात्मा का दीदार दर्शन, आत्मा से परमात्मा और परमात्मा से यानी परम। वो आत्मा परमात्मा का रूप है, लेकिन बीच में पर्दा पड़ा हुआ है। जैसे दूध और पानी अलग अलग है। अगर दूध में पानी को डाल दिया जाए फिर कोई भी उसको अलग नहीं कर सकता। पानी दूध को ऐसे यानी जब परमात्मा मिल जाएगा, आत्मा उसमें रत हो जाएगी, तो एक ही रूप है आत्मा परमात्मा का। गुरु महाराज ने मन से बताया कि ना कोई गुरु ना कोई चेला और सब में बोले एक अकेला। सोई महाराज ने कहा। इसलिए धर्म प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इतना बड़ा जहाज लगा दिया है। आप नाम का यानी 5 टिकट ले लो और आपने नाम का टिकट भी ले लिया। आपने कहीं बाहर जाने के लिए बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, अहमदाबाद, गुजरात कहीं जाने के लिए रिजर्वेशन करा लिया, तुम्हारा पास बन गया और गाड़ी तुम्हारी आज रात को 10 बजे जाने वाली है आगरा से, तो गाड़ी तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी प्रेमियों। तुम्हें स्टेशन पर जाना पड़ेगा। तुम्हारे पास टिकट है लेकिन स्टेशन पर जाना पड़ेगा। गाड़ी का इंतजार तुम्हें स्टेशन पर करना पड़ेगा। गाड़ी लेट हो सकती है लेकिन स्टेशन पर तुम्हें समय से पहुंचना, 10 बजे का समय, 10 बजे से पहले पहुंचना पड़ेगा। अगर गाड़ी फिक्स समय पर आ गई और तुम स्टेशन पर नहीं पहुंचे तो गाड़ी निकल जाएगी और तुम्हारा पास वो टिकट रद्द हो जाएगी। इसलिए यानी स्वामी महाराज कहते हैं घाट पर बैठो, तुमको नाम का टिकट तो मिल गया, लेकिन ध्यान भजन सुमरन के लिए सुबह शाम बैठो घाट पर। जब घाट पर बैठोगे, जब वो ज्वार भाटा आएगा, जब महापुरुषों की दया की लहर आएगी और तुम्हें वो उठा करके अपने घर, अपने धाम ले जाएगी। और जब तुम घाट पर बैठे नहीं मिलोगे और समुद्र में ज्वार भाटा आ जाएगा और जहाज तुम्हारा यानी समुद्र में तुमने लगाया नहीं और ज्वार भाटा निकल जाएगा और बाद में तुमने जहाज लगाया तो फिर वो समुद्र के इस किनारे से उस किनारे नहीं पहुंचेगा। इसलिए आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा प्रेमियों, घाट पर बैठना पड़ेगा। अभी भी वक्त है। बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं, अरे प्रेमियों भजन आपको करना पड़ेगा। आप रोके करो, चिल्ला के करो, हंस के करो, वो भजन करना पड़ेगा। और आपको अपने कर्मों की सजा यानी वो स्वामी महाराज ने जिस दिन नामदान दिया प्रेमियों, उस दिन गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, जीव के 3 प्रकार के कर्म होते हैं। क्रियामान कर्म जो हम इस समय कर रहे हैं, संचित कर्म जो क्रियामान कर्मों के द्वारा हम उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं उन्हें कहते हैं संचित कर्म। और जब हमारा ये शरीर छूटेगा, संचित कर्म में से छांट करके कि कितने इन्होंने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे किए, उससे तुम्हारा बच्चा प्रारब्ध बनेगा। उसी के अनुसार तुमको शरीर मिलेगा कि मनुष्य शरीर दिया जाए या किसी जानवर में डाल दिया जाए या कोई कीट पतंगा पक्षी बना दिया जाए, उसके अनुसार बनेगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, जब महात्मा नामदान देते हैं तो दृष्टि डाल के जीव के बर्तन को साफ कर देते हैं, अंतकरण को, और क्रियामान और संचित कर्म का पन्ना धर्मराज के खाते से फाड़ कर अलग कर देते हैं। लेकिन जो प्रारब्ध होता है उसमें महात्मा छेड़छाड़
नहीं करते। ये प्रारब्ध का कर्म तो भोगना पड़ेगा। अरे प्रेमियों, देखो बहुत से प्रेमी महात्माओं के पास गए और जब हमने नाम दान लिया तब तो कहा कि गुरु महाराज सच्चे हैं और सच्चे महात्मा हैं, पूरे हैं और अनामी धाम से आए हैं और संसार में आए और कोई व्यापार में, कोई यानी खेती में, दुकान में, दफ्तर में कोई नुकसान हो गया और बीवी के पेट में बच्चा है। हमने कहा कि गुरु महाराज लड़का होना चाहिए और यानी भाग में लड़की लिखी हुई है और लड़की पैदा हो गई। खेती बाड़ी में नुकसान चला गया, व्यापार में नुकसान चला गया, फिर क्या दोष दे रहे हैं? अरे कि गुरु सच्चा नहीं था, गुरु अधूरा था, इसलिए लड़का नहीं हुआ, इसलिए व्यापार में घाटा चला गया। जो अच्छा महात्मा कहते हैं, अरे जो तुमने पहले जन्म में बोया है वही तो तुमको काटना पड़ेगा, वही तुम्हारे कर्मों का खेल है और तुम गुरु को, भगवान को दोष दे रहे हो। जो तुम पहले बो के बैठे हो वो काटना है भी तुमको। अब जो तुम बुवाई कर रहे हो ये तो बाद में यानी काटा जाएगा, ये बाद में भोगा जाएगा। जो पहले जन्म का खेल है वो अब तुमको भोगना पड़ेगा। अगर तुम संत मत में नहीं आते, किसी महात्मा की शरण में नहीं आते तो भी तुमको वो कर्म भोगना था। अरे महात्मा तो इतनी राज कर रहे हैं कि तुम्हारे 100% कर्म में से 86% यानी प्रारब्ध कर्म काट करके मात्र 14% कर्म भुगता रहे हैं और तुम्हारी सूली का कांटा बना रहे हैं। फिर भी हम आप नहीं समझ रहे हैं और महात्माओं को दोष लगा रहे हैं। अरे के गुरु महाराज हमारा सारा परिवार तुम्हारी सेवा करता है, तन मन धन की सेवा करता है और गुरु महाराज मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरा बच्चा क्यों मारा गया, मेरे बहू के बच्ची क्यों हो गई? अरे ये हमारे पहले प्रारब्ध का खेल है। अरे वो इतना तो कर रहे हैं, तुम्हें भोगने की शक्ति दे रहे हैं। अरे जब तुम संत मत में आ गए, महात्माओं के पास आ गए तो तुम्हें भोगने की शक्ति तो मिल रही है, तुम्हें इतनी राहत तो मिल रही है कि तुम्हें दुख तकलीफ तो नहीं हो रही है, तुम सहज में ही कर्म को कटवा रहे हैं और फिर महात्माओं को दोष लगाते हैं। तो प्रेमियों, जो जीवन में चढ़ाव उतार आ रहे हैं ये आप और हमारे कर्मों का खेल है, इसमें भगवान और महात्माओं का कोई दोष नहीं है। महात्मा कभी नहीं चाहते, उनकी दया तो 24 घंटे हर जीव पर बराबर आ रही है, लेकिन हमारे बर्तन में, हमारे इस यानी मनुष्य मंदिर में जितनी कैपेसिटी है दया को झेलने की उतनी रुकती है, बाकी फट जाती है। जैसे प्रेमियों, हमारी माता बहन देवियां किसी पात्र में पानी भरती हैं, जैसे आज पानी भर दिया और पात्र फुल भरा हुआ है और मात्र उसमें से 3-4 जग पानी काम आया और दूसरा दिन सुबह हुआ। अगर माता बहन देवियां ये चाहें कि इस पात्र में भरे हुए में ही ताजा पानी भर जाए तो उसमें ताजा पानी नहीं बहेगा। पहले वो पात्र को, कल के पानी को खाली करना पड़ेगा। जब कल का पानी पात्र में से, घड़े में से खाली हो जाएगा तब तुम दूसरे दिन उसमें ताजा पानी भर सकते हो। और भरे भराए पात्र में मात्र 4 जग पानी खड़ा है तो इतना ही ताजा पानी भर सकते हो। ऐसे ही हमारे अंदर प्रेमियों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, तमाम बुराइयों से ये भरा हुआ है शरीर। ऊपर से अंतकरण भरा हुआ है आत्मा का, ऊपर से मालिक की दया आती है। जितना खाली है उतनी ठहर पाती है। और हम फिर क्या कहते हैं कि गुरु महाराज की दया नहीं हो रही। इनकी दया तो बदस्तूर आ रही है। पहले अंदर से प्रेमियों विकारों को निकारो। जो हमने पहले कहा कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए पहले दिल का हुजरे को साफ करो उसके आने के लिए, और ख्याल गैरों का आठा उसको बिठाने के। जब गैरों का ख्याल, संसार का ख्याल इससे निकल जाएगा, जब उनको बैठने को जगह मिलेगी। और तुम कह रहे हैं कि गुरु की दया नहीं हो रही है। अरे गुरु की दया तो सब पर बदस्तूर हो रही है, लेकिन हमारे पात्र में पहले से ही कचरा भरा हुआ है, तो यानी वो कैसे दया ठहरेगी। इसलिए धर्म प्रेमियों, बाबा जी की बात को मानो, अंदर से विकारों को निकालो। जैसे कोई जमीन बोई नहीं जाए, कोई जमीन बोई नहीं जाए बरसात के समय में। जैसे आषाढ़ में बरसात पड़ी
और सब जमीन में बीज डाल दिया और एक खेत को तुमने खाली छोड़ दिया, जिस जमीन में बीज डाला है उसमें तो बीज निकलेगा, क्योंकि वो यानी हाइब्रिड बीज है, आपने चेक करके खरीदा हुआ है, तो वो तो उपजेगा। और एक खेत को खाली छोड़ दिया तो कुदरत का, भगवान का ऐसा वो है, वो खेत खाली नहीं रहेगा, भगवान कुदरत उसको यानी खरपतवार से भर देगी, उसमें घास फूस डाब झाड़ आक वगैरह उस खेत में सुतई खड़े हो जाए, खाली नहीं रहेगा। ऐसे ही हमने अगर इस आत्मा के अंतकरण को खाली छोड़ दिया और महात्माओं के पास नहीं गए, सत्संग नहीं सुने, तो यानी विकारों से भर जाएगा ऑटोमेटिक। हम चाहे उसमें कुछ बोए या ना बोए, लेकिन इधर उधर की निंदा चुगली बुराई आपके अंदर भर जाएंगी और इसमें पहले ही नाम धन की वो दौलत डाल देंगे तो वो ही उपजेगी और वो बेकार दिखाई नहीं देगी। इसलिए आप महात्माओं की बात मानो और इनसे दोस्ती कर लो, इनसे प्रेम कर लो, ये सच्चे साथी हैं, आपका काम बन जाएगा। अब की बारी अगर निकल गई तो फिर आपको पछताना पड़ेगा, ऐसा समय नहीं आएगा। और अब यानी समय तो विकराल है और समय यानी कगार पर खड़ा हुआ है और अब आप देख ही रहे विनाश की तैयारी हो रही है, विनाश की तैयारी हो रही है, विनाश बिल्कुल कगार पर है और बाबा जी बचाना चाहते हैं। अरे तुम थोड़ी इनकी बात को मान लो, ये तो इतने दयालु महात्मा हैं कि आप अगर थोड़ी भी, स्वयं महाराज ने कहा कि अगर तुम मुझको एक बार याद करोगे तो बच्चा मैं तुमको बार बार याद करूंगा। अरे तुम इनकी थोड़ी, इनके आदेश को मान करके, समय निकाल करके, अरे तुम असली भजन नहीं करते हो तो नकली तो कर लो, ओढ़ के तो बैठ जाओ, असली भजन तो आप हमसे नहीं बन रहा है। गुरु महाराज ने कहा रे बच्चा घाट पर तो बैठो, भजन तो मेरी अंटी में है, भजन तो तुमसे करा लिया जाएगा, लेकिन हम आपकी आशा तो संसार में बंधी हुई। जब संसार में आशा लगी हुई है तो गुरु महाराज कहते हैं कि जहां आशा तहां बासा, जहां हमारी आस लगेगी वहीं हमको दोबारा जन्म मिलेगा। प्रेमियों, हम उस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर हमारी वाचा घर परिवार में, बाल बच्चों में, कुटुंब परिवार में है तो हम उसी घर में आकर के या तो कुत्ता बन जाएंगे, दरवाजे पर बैठे रहेंगे घर की रखवाली पर। अगर किसी की धन में आशा है तो सर्प बन जाएंगे, धन में आकर बैठ जाएंगे। गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाई कि स्वामी महाराज जब साधना करते थे तो 7 दिन की रोटी एक ही दिन गांव से मांग कर लाते थे। तो एक दिन गुरु महाराज एक गांव में गए और जाकर के भिक्षा मांगी। जब भिक्षा मांगी तो उस घर से एक भाई निकला और स्वामी जी से कहा कि बाबा देखो, हम 7 दिन की भिक्षा तुमको यहाँ से ही दे देंगे, लेकिन तुम ये देख लो हमारे बुजुर्ग बाबा हैं और उनको आज खाट में पड़े कई दिन हो गए और बिल्कुल सांस बहुत कम चल रही है, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे हैं, ऐसी क्या बात है, तुम देखो चल करके। स्वामी जी ने कहा कि बच्चा हम कुछ नहीं जानते। कि ना ना बाबा तुम देखो तो सही। जबरदस्ती हाथ पकड़ के गुरु महाराज का ले गए। जब खाट में वो बुजुर्ग पड़े हुए थे तो स्वामी जी ने धीरे से कान में जाकर के पूछा, अरे बाबा बताओ क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि बाबा, स्वामी जी से बोले कि बाबा मेरा धन जेवरात एक बुर्जी में, जंगल में एक पोटली में बांध के रखी हुई है और मैं बोल सकता नहीं और कह सकता नहीं। बाबा इन चारों बेटों को आकर के तुम बंटवारा कर देना, ये झगड़ेंगे, बंटवारा नहीं करेंगे, इनमें लड़ाई होगी। स्वामी जी ने कहा कि ठीक है बाबा। जब उसके प्राण छूट गए, प्राण निकल गए, धन में आशा लगी थी। अब गुरु महाराज ने जब प्राण निकल गए, जब उन्होंने कहा कि बाबा तुमने ऐसी क्या बात कही, हमारे बाबा थे जिन्होंने तो हाल प्राण छोड़ दिए। कि बहन देखो बच्चा, तुम जाओ जंगल में और जो तुम्हारे तूरे की बुर्जी कुर्री बनी हुई है उसमें धन की पोटली रखी हुई है तुम्हारे बाबा की, वो निकाल लाओ। अब भाई गए, दौड़ के निकाल के लाए
अब वे बोले कि ऐसा करो, इसको संदूक में रख दो और जब इनकी 13वीं हो जाएगी उसके बाद हम यहाँ आएंगे और तुम सबका बंटवारा कर देंगे। अब तुम इनका दाह संस्कार करो और 13वीं कर दो, उसके बाद आकर के हम सुख का बंटवारा कर देंगे। अब स्वामी जी वहां से आ गए, उन्होंने इनकी संस्कार कर दिया और 13वीं कर दी। उसके बाद फिर गुरु महाराज कई दिन बाद वहां चलते फिरते फिर गए। उन्होंने देखा कि वही बाबा आ गए हैं। स्वामी जी को आवाज दी, स्वामी जी अंदर गए। मैंने कि लाओ बच्चा, वो पोटली निकाल लाओ। संदूक का तारा खोला, पोटली जैसे बाहर निकाली। गुरु महाराज ने कहा कि इसकी गांठ खोलो। जब उस पोटली की गांठ खोली गई तो उसमें एक सर्प का बच्चा बैठा। जब सर्प का बच्चा बैठा हुआ प्रेमियों, तो जैसे ही सर्प उस जेवरात में धन में बैठा हुआ था तो उनके बेटे डंडा लेकर के मारने लगे। अरे गुरु महाराज ने कहा कि रुको रुको रुको, ये मारो नहीं, ये तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारे पिताजी हैं, इनकी धन में आस लगी थी, इसलिए यही ये सर्प बन के इस पोटली में आकर के जहां आशा तहां बासा। स्वामी महाराज ने कहा इसको मारो मत, इसको छोड़ दो। उसको छोड़ दिया गया। तो गुरु महाराज ने कहा कि अगर तुम पत्थर में आस लगाओगे तो तुमको पत्थर का जन्म मिलेगा, और पेड़ में पूजा करोगे तो वृक्ष का जन्म मिलेगा, और जहां जिसकी तुम पूजा करोगे धन में तुम्हारी आस लगी रहेगी तो तुम सर्प बनोगे, घर परिवार कुटुंब में आस लगी रहेगी तो तुम रखवाली के लिए द्वार पर कुत्ता बन जाओगे। यानी जहां आशा तहां, अगर मालिक में तुम्हारा ध्यान लगा रहेगा तो तो जीव की तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पूरे गुरु होंगे, एक ही जन्म में निर्धाम पहुंचा देंगे, जन्म मरण छूट जाएगा। अगर कोई अधूरा गुरु होगा और तुम्हारी आस अगर मालिक में लग रही है तो पुनः तुम्हें यानी मनुष्य का जन्म मिल जाए। ये सारी चीज महापुरुषों की प्रेमियों। इसलिए बाबा जय गुरुदेव कहते हैं कि घर परिवार में जिनको तुम अपना समझ रहे हो, वे एक दूसरे का लेन देन का कर्म का कर्जा चुकने के लिए आए हैं, या कोई तुम्हारा नहीं है प्रेमियों। अरे तुम्हारे घर में वही बच्चा जन्म लेगा जिसके लेन देन का कर्जा है, वही बच्ची तुम्हारे घर में आएगी जिसके लेन देन का कर्जा है, और वही बच्ची तुम्हारे घर में बहू बन के आएगी बाहर से जिसके लेन देन का कर्जा है, और उसी घर में हमारी बच्ची बहू बन के जाएगी जहाँ उसके लेन देन का कर्जा है। तब महात्मा ने क्या कहा कि मिले मिलाए बेमिले, और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं तो ये कर्मन के खेल। ये सारा खेल कर्मों का है। पूरा परिवार लेन देन के लिए आया है। जब कर्म कर्जा चुक जाता है तो जीव दुनिया से चला जाता। अगर अपना ही होता प्रेमियों तो बहुत से बच्चे अस्पताल में पैदा होते हैं और रास्ते के द्वारा नहीं होते, पेट काट के होते हैं और जन्म से बीमार आते हैं, मशीन में आईसीयू में डाल दिए जाते हैं। रोजाना के 10-20 हजार खर्च होते हैं, 10-20 दिन अस्पताल में रहते हैं, 2-4 लाख का खर्चा हुआ, पैसा भी चला गया और बच्चा भी दुनिया से चला। तो वो लेन देन था क्या था? वो लेन देन ही तो था, चुकने के लिए आया। माँ बाप को यानी दुख दर्द दे गया, माँ का पेट कट गया, पीड़ा दे गया, धन खर्च करवा दिया, अंत में धन को भी ले गया और स्वयं भी दुनिया से चला गया। ये लेन देन का कर्जा है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, केवल सच्चे महात्मा साक्षी होते हैं। स्वामी महाराज ने कहा प्यार से, प्रीत से, मोहब्बत से, प्रेम से घर गृहस्थी में रह करके भाई का, बहन का, माँ का, बाप का, बेटी का, बुआ का, भांजी का, यानी परिवार का, कुटुंब का, नातेदार का, रिश्तेदार का, वो कर्म कर्जा प्यार मोहब्बत में धीरे से चुका दो और दुनिया से निकल चलो। लेकिन ऐसा रत मत हो जाओ परिवार में कि सब कुछ मेरा। आज तक किसी ने कहा, किसी का 200 बीघे खेत है, 2 गाड़ी है, 2 कोठी है, 4 बहू है, 4 बेटा है, नाती है। मरने के बाद किसी ने कहा कि इनके 100 बीघे आलू सत्य हैं, कि 100 बीघे इनकी यानी गेहूं सत्य है, और इनकी 2 बेटा, 4 बहू, 4 बेटा सत्य हैं, इनकी 2 कोठी सत्य हैं।
इनके 2 गाड़ी सत्य, इनका धन बैंकों का सत्य। किसी ने कहा मरने के बाद क्या कहते हैं कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गति है। तो मरने के बाद राम नाम सत्य नहीं होता करेंगे। ये बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि मरने के बाद में मुर्दा राम नाम सत्य नहीं कर सकता। राम नाम को अगर सत्य करना है तो जीते जी महात्माओं के पास आ जाओ, उनसे युक्ति ले लो और घर में बैठ के राम नाम को सत्य सिद्ध कर लो। तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारा ये मनुष्य शरीर पाने सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा लोक परलोक दोनों बन जाएगा। लेकिन मरने के बाद कदापि राम नाम सिद्ध नहीं होता है। इसलिए धर्म प्रेमियों, आज से ही आप मालिक के दरबार में संकल्प लें। जिस वास्ते मनुष्य शरीर मिला है भगवान के भजन के लिए, आहार निद्रा भैचो मैथुनम, पेट भरना, बच्चे पैदा करना, बच्चों की परवरिश करना, ये तो जानवर पक्षी भी करते हैं। जिन कामों को जानवर पक्षी कर रहे हैं उन्हीं कामों को मनुष्य शरीर पाकर करें तो जानवर पक्षी मनुष्य में फिर कोई अंतर नहीं है। मनुष्य शरीर तो भगवान के भजन के लिए विशेष काम के लिए मिला है। तो आज मालिक के दरबार में नवरात्रि के पावन पर्व पर आप यानी संकल्प लें कि हम जैसे सुबह दोपहर शाम 3 समय भोजन करते हैं, ऐसे ही हम इस मनुष्य शरीर को सार्थक करने के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए सुबह शाम दोनों टाइम भगवान का भजन करेंगे। नागा नहीं करेंगे, जैसे भोजन में नागा नहीं करते हैं ऐसे भजन में नागा नहीं करें। और आज संकल्प लें और जिन भाई बहनों ने नामदान ले रखा है वो नामदान के द्वारा करें, और जिन्होंने नामदान नहीं लिया उनके बारे में गुरु महाराज ने बताया कि एक कलयुग का जगाया हुआ जीता जागता नाम है जय गुरुदेव है। आने वाले समय में इसी से रक्षा होगी, वो जय गुरुदेव नाम से भजन करें। और यानी अगर आपने सच्ची आत्मा से 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगातार जय गुरुदेव नाम से माला भजन किया तो आपको गुरु महाराज सामने खड़े हो जाएंगे और आकर कहेंगे कि कोई माता बहन देवी होगी, कहेंगे बच्ची तुम भजन करना चाहती हो नामदान ले लो। और कोई भाई होगा उससे कहेंगे बच्चा तुम भजन करना चाहते हो नामदान ले लो। ये ऐसे बाबा है, ये दया करेंगे। इसलिए आज से ही तुम शुरू कर दें, ये जय गुरुदेव नाम ही आने वाले खराब समय में तुम्हारी रक्षा करेगा। और जहाँ भी तुम इनकी परीक्षा लेंगे वहाँ बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी हर समय मदद करूंगा, करेंगे। इसलिए कहने सुनने में हमसे कोई अपशब्द निकला हो, किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो, तो आपके आंगन के बच्चे हैं राजस्थान भरतपुर से। भरतपुर और आगरा में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हमें माफ करें। और हमने पहले ही कह दिया कि ना हम कोई संत है ना महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है ना विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है ना हम कोई वक्ता है। हम तो हमारे गुरु महाराज के एक पातिदूत, इनके नाई, इनके संदेश वाहक है। जो गुरु महाराज का संदेश था आप भाई बहनों के बीच में सुनाया। और आपके चरणों में अपना मस्तक रख के मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। और आप बाबा जी की बात को बस माने। आप शाकाहार का प्रचार यानी नाते रिश्तेदार अड़ोस में पड़ोस में सबको करें कि आप शाकाहारी सदाचारी हो जाओ। समय खराब आ रहा है, नहीं कुदरत की ऐसी मार पड़ेगी 3 मिनट में सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ऐसा समय आ रहा है, इसलिए पहले से ही शाकाहार की तैयारी करो। और समय निकाल के 24 घंटे में 2 समय नहीं कर सकते तो 1 समय भगवान का भजन अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं और मालिक के नाम को एक बार सभी भाई बहन जोर से बोलेंगे, जय गुरुदेव।